Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about fish scales. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। व्हाट इज़ स्केल्स की स्केल्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्केल्स और स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्केल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। So let's we move on first slide. Scales. A scale is a small ridge plate that grows out of an animal's skin to provide protection. Scales जो होते हैं वो छोटी छोटी रिजिड प्लेट होती हैं that grows out of an animal's skin, जो कि एनिमल की स्किन जो होती है, कोई भी जानवर है जो उसकी स्किन के ऊपर छोटी छोटी क्या होती हैं प्लेट्स ग्रो कर जाती हैं, है ना, जो कि उसको क्या करती है, एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जो कि हीट से बचाते हैं, कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं कोल्ड क्लाइमेट से बचाते हैं, कुछ होते हैं प्रोटेक्शन में मतलब अगेंस्ट प्रीडेटर से हेल्प करते हैं। ऐसे ही जनरली क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इनको जनरली क्लासीफाई किया जाता है। जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कौन सा होता है, जो उसकी स्किन से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसके पार्ट के रूप में स्केल्स को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्केल्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्पीसीज़ फ्रॉम विच दे कम। जो स्ट्रक्चर होती है स्केल्स मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ सबकी डिज़ाइन क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर जो इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है स्पीसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, स्पीसीज़ की पहचान करने के लिए। ये मतलब स्केल्स के बेसिस पर हम ये पहचान कर सकते हैं कि वो जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी स्पीसीज़ से बिलोंग करता है। द टाइप ऑफ स्केल विच अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ फिश। स्केल्स के जो टाइप होते हैं वो क्या करते हैं, फ़िश का जो बिहेवियर होता है उसको भी प्रभावित करते हैं। लार्जर हैवियर स्केल्स, जो बड़े बड़े और हैवी मतलब भारी भारी से जो दिखने वाले स्केल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बट रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, लेकिन वो क्या करते हैं उनकी वजह से मूवमेंट रुक जाता है। अगर बड़े बड़े स्केल्स प्रोवाइड होंगे तो वो मूवमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो छोटे स्केल्स होते हैं, स्मॉल और लाइटर हल्के स्केल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में आसानी रहती है बट लेकिन प्रोवाइड क्या करते हैं, लेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ आपके ऊपर कुछ भारी भारी सा रखते हैं तो आपको हिलने डुलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप हल्का महसूस कर रहे हैं तो आपको मूवमेंट ईजीली कर सकते हो। ऐसे ही मतलब जैसे कि मान लो सपोज़ करो सर्दियों में क्या करते हैं, हम काफ़ी सारी लेयर्स पहन लेते हैं कपड़ों की, तो हम लोगों को मूवमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कपड़ों की जो लेयर्स होती है हम लोगों को क्या करती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कोल्ड, है ना। ऐसे ही जब गर्मियाँ होती हैं तो अपन कम कपड़े पहनते हैं, उस टाइम पे बॉडी क्या करती है, फ्री टू मूव करती है, मतलब बॉडी मूवमेंट करने में ईजी होती है, लेकिन उस टाइम पर हम अगर थोड़ी सी भी सर्दी पड़ जाए तो हम लोगों को प्रोटेक्शन कम मिलती है, सर्दी से बचाव कम होता है। द स्टडी ऑफ स्केल्स इज कॉल्ड एज स्क्वामेटोलॉजी। जो स्केल्स की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वामेटोलॉजी। स्क्वामेटोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है उससे अराइज होते हैं, इसलिए इसको स्क्वामेटोलॉजी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स, अब देखेंगे स्केल्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्केल्स जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, कॉस्मॉइड स्केल्स, गैनोइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स एंड लैप्टॉइड स्केल्स। अब जो लैप्टॉइड स्केल्स होते हैं इनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, साइक्लॉइड स्केल्स और टिनॉइड स्केल्स। ठीक है, अब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल के बारे में देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट अपन देखते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है कि प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं वो दिखने में इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अपन इसके बारे में देखते हैं। इनको डेंटिकल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये सिमिलर होते हैं टीथ की स्ट्रक्चर के, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ये अरेंज हैं सारे के सारे स्केल्स। अब ऐसा लग रहा है कि ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स भी बोलते हैं। फाउंड ऑन शार्क, स्केट्स एंड रेज, ये कहाँ मतलब कौन सी फिशेस के ऊपर पाए जाते हैं, जो शार्क मछली होती हैं, स्केट्स और रेज जो होती हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। फॉर्म्ड ऑफ रेक्टेंगुलर बेस प्लेट, ये काई के बने हुए होते हैं, रेक्टेंगुलर सी बेसल प्लेट जो होती है उसके बने हुए होते हैं, दैट इज़ एम्बेडेड विद इन द स्किन ऑफ द फिश, जो कि किसके अंदर घुसे रहते हैं, स्किन जो होती है फिश की उसके अंदर क्या रहते हैं, एम्बेडेड यानी कि घुसे हुए रहते हैं। क्या, जो रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, जो रेक्टेंगुलर प्लेट होती है वो क्या होती है,
फिश की स्किन के अंदर क्या रहती है, एम्बेडेड रहती है, उसके ऊपर ये स्केल्स जो होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। द इंटीरियर ऑफ द स्केल, स्केल के अंदर की साइड में क्या होता है, एक पल्प प्रेजेंट होता है दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द फिश वस्कुलर सिस्टम, जो कि फिश का वस्कुलर सिस्टम होता है वहाँ से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। वाइल आउटसाइड इज मेड ऑफ इनामल लाइक सब्सटेंस, लेकिन बाहर की तरफ क्या, मतलब अंदर की तरफ तो पल्प प्रेजेंट है, लेकिन बाहर की तरफ क्या होता है, इनेमल जैसा जो सब्सटेंस होता है उससे ये बने हुए रहते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विट्रो डेंटाइन बोलते हैं, जैसा कि टीथ में होता है। मतलब नीचे की तरफ तो वो किस में घुसे हुए रहते हैं, नीचे की तरफ जिस कैविटी में वो घुसे हुए रहते हैं, ऐसे वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार से क्या होता है, वो बाहर की तरफ उसमें क्या होती है, जो टीथ होते हैं उस पर इनेमल की लेयर होती है। उसी प्रकार से ये जो स्केल्स होते हैं, कौन से प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ से तो पल्प में क्या रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं, जहाँ पर उनको वस्कुलर सप्लाई मिलती है, ब्लड की सप्लाई मिलती है, और बाहर की तरफ ये इनेमल जैसे एक सब्सटेंस से क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विट्रो डेंटाइन बोलते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये एक स्केल का स्ट्रक्चर है ना। इसमें जो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो तो पल्प कैविटी के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, नीचे पल्प कैविटी दिखाई गई है। तो यहाँ पर क्या होती है, अंदर की तरफ से यहाँ पे वस्कुलर सप्लाई, ब्लड की सप्लाई होती रहती है, और ऊपर की तरफ क्या हुआ, इनेमल जैसा एक सब्सटेंस इसमें मेंशन किया हुआ है। इनेमल से ये कवर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, विट्रो डेंटाइन बोलते हैं। और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं। ये एपिडर्मिस से क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, और ये नीचे की तरफ इसमें क्या है, डर्मिस है। क्योंकि कहाँ से अराइज होते हैं, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, ये इसमें दिखाया हुआ है। ये इसमें पूरी तरीके से डेवलपमेंट दिखाया हुआ है, प्लेकॉइड स्केल्स डेवलप कैसे होते हैं। जैसे कि जो ए वाला स्ट्रक्चर है वहाँ से ये धीरे धीरे करके अराइज हो रहे हैं, फिर बी में थोड़ा सा और अराइज हो रहे हैं, फिर सी में और अराइज होकर के डी में क्या हो रहे हैं, कम्प्लीटली प्लेकॉइड स्केल्स बना लेते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप देख लेना। प्लेकॉर्ड स्केल्स हैव अ शार्प रिज, प्लेकॉर्ड स्केल्स जो होते हैं उनका रिज कैसा होता है, शार्प होता है, डाउन द सेंटर ऑफ द स्केल, स्केल के सेंटर के बीच पे, मेड ऑफ विट्रो डेंटाइन, जो कि किससे बना हुआ होता है, विट्रो डेंटाइन से बना हुआ होता है। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये एक शार्प सा एज दिखाया हुआ है, जो कि किससे बना हुआ है, विट्रो डेंटाइन से बना हुआ है। द इनेमल रिज इज़ कॉल्ड एन एक्टोडर्मल कैप, इनेमल की जो रिज होती है, रिज क्या होता है, खांच होती है, वो किसकी बन, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्मल कैप भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके बिना क्या होता है, इस कैप के बिना शार्क जो होती है वो फीड नहीं कर पाती है। ठीक है, प्लेकॉइड्स डू नॉट ग्रो विद द फिश, प्लेकॉइड्स जो होते हैं वो फिश के साथ साथ ग्रो नहीं करते। इसका मतलब क्या है, जैसे फिश जब छोटी होती है और फिश जब बड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसके में बचपन में है और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसका साइज़ हो रहा है तो स्केल्स के साइज़ भी बढ़ रहा है ना। प्लेकॉइड्स का स्केल्स का जो साइज़ है वो रिमेन द सेम, एंड फिश क्या होती है, बड़ी हो जाती है। एज अ शार्क गेट्स लार्जर, जैसे जैसे शार्क बड़ी होती है, इट ग्रोज न्यू स्केल्स, तो इसमें क्या होता है, नए स्केल्स डेवलप हो जाते हैं, टू फिल इन द गैप्स, उन गैप्स को भरने के लिए जो स्केल्स के बीच में अब क्या होगा, मतलब छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट है ना। अब फिश बड़ी होगी तो वहाँ पर गैप क्रिएट हो जाएगा, तो उन गैप्स को भरने के लिए क्या होंगे, दूसरे स्केल्स क्या होंगे, ग्रो कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो छोटे वाले स्केल्स हैं वो ही बड़े हो गए। ठीक है, सेकेंड टाइप के स्केल्स हैं कॉस्मॉइड स्केल्स। कॉस्मॉइड स्केल्स जो होते हैं वो दिखने में इस प्रकार के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, वेरी रेयर स्केल, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम पाए जाने वाले स्केल्स हैं, बट नो डाउट कॉमन इन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, लेकिन ये क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में पाए जाते थे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कौन सी होती हैं, जो मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, जो पहले पाई जाती थी बट अब नहीं पाई जाती। क्रॉस ऑफ टाइजियंस जो ग्रुप है उसके अंदर एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को रखा गया, इज कॉल्ड कॉस्मॉइड स्केल्स। ठीक है, लिमिटेड टुडे टू द प्रिमिटिव लोब फिन एंड लंग फिश। अब क्या होता है, मतलब ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, पहले तो एक्सटिंक्ट फिशेज़ में पाए जाते थे, और अब क्या है, बहुत ही कम मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लो फिन्स फिश होती हैं या फिर लंग फिशेस जो होते हैं उनके अंदर ही कॉस्मॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉस्मॉइड स्केल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं प्लेकॉइड स्केल्स से ही, फ्यूजिंग टुगेदर, जब प्लेकॉइड स्केल्स एक साथ में क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए, तो उन्होंने कॉस्मॉइड स्केल्स का क्या ले लिया, फॉर्म ले लिया। दिस इज़ बिकॉज ऐसा होता है कि कॉस्मॉइड स्केल्स हैव टू बेस प्लेट, उसमें क्या होती हैं, दो बेस प्लेट होती हैं, एंड सिमिलर एक्सटर्नल स्पाइंस कंपोस्ट ऑफ विट्रोडेंटाइन, और इसके अंदर भी क्या होती है, सेम ही एक्सटर्नल स्पाइन होती है, जो कि किसका बना हुआ होता है, विट्रोडेंटाइन का बना हुआ होता है। इनर लेयर ऑफ द स्केल इज़ मेड अप ऑफ लैमिलर बोन, इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है वो किससे बनी हुई होती है, लैमिलर बोन से। और प्लेकॉइड स्केल्स के अंदर किससे बनी हुई थी, पल्प के थ्रू बनी हुई थी, है ना, इसके अंदर लैमिलर
बोन की बनी होती है। ऑन द टॉप ऊपर की तरफ क्या होता है, दिस लाइज अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी और वस्कुलर बोन, ऊपर की तरफ एक वस्कुलर सी और स्पॉन्जी सी बोन प्रेजेंट होती है। एंड देन अ लेयर ऑफ डेंटाइन, और उसके बाद इसमें क्या होती है, डेंटाइन की लेयर प्रेजेंट होती है। डेंटाइन लाइक मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्माइन बोलते हैं। और उसके अंदर क्या बोलते थे, विट्रोडेंटाइन बोलते थे, जो कि इनामल जैसा मटेरियल था। दीज स्केल्स ग्रो विद द फिश, ये वाले स्केल्स क्या करते हैं, फिश के साथ साथ ग्रो करते हैं। लेकिन प्लेकॉर्ड स्केल्स फिश के साथ साथ ग्रो नहीं करते। मतलब ऐसे कंपेयर करके आप लोग देखते जाइए। प्लेकॉर्ड स्केल्स क्या थे, वो नए डेवलप हो जाते हैं जब फिश बड़ी हो जाती है। लेकिन कॉस्मॉइड स्केल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे फिश बड़ी होती है तो इनका साइज़ भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप के स्केल्स हैं गैनॉइड स्केल्स। गैनॉइड स्केल्स कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। दीज कैन बी फाउंड ऑन गार्स, बिचरेस एंड रीड फिशेज, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, गार्स, बिचरेस और रीड फिशेज जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। रेयर अमंग मॉडर्न फिश, जो आजकल पाए जाने वाली जो फिशेज है उनके अंदर ये बहुत कम पाए जाते हैं। दे आर फ्लैट बेसल लुकिंग स्केल्स, ये क्या होते हैं, फ्लैट फ्लैट से स्केल्स होते हैं, मतलब कि चपटे चपटे से होते हैं। और बेसल स्केल्स होते हैं, मतलब एकदम बेस जैसे, मतलब ऐसा नहीं है इनके अंदर कोई उभार प्रेजेंट नहीं होते, फ्लैट होते हैं एकदम। व्हाट्स अनयूजुअल अबाउट दीज स्केल्स, इन स्केल्स के बारे में अनयूजुअल थिंग क्या है, इज़ दैट दे डू नॉट ओवरलैप बट इंस्टेड फिट टुगेदर, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, लेकिन फिट इस तरीके से हो जाते हैं लाइक पीसेज ऑफ जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल देखिए, है ना, जैसे पजल क्या होते हैं एक दूसरे के अंदर फिट हुई हो जाती है ना, उसमें उसी प्रकार से ये जो गैनॉइड स्केल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में फिट हो जाते हैं। ठीक है। दीज हैव अ बोनी बेस, इनका बेस जो होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है। लेयर सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉस्मॉइड स्केल्स, जैसे कि कॉस्मॉइड स्केल्स में प्रेजेंट थी। इंडीड गैनॉइड स्केल्स आर मॉडिफाइड कॉस्मॉइड स्केल्स, गैनॉइड स्केल्स क्या है, मॉडिफाई होकर के, मतलब जो कॉस्मॉइड स्केल्स थे वो क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए और गैनॉइड स्केल्स बना लिए। ऐसे प्लेकॉइड स्केल्स जो थे वो मॉडिफाई होकर कॉस्मॉइड स्केल्स बना लिए। हाउएवर दे डिफर इन दैट देयर आउटर लेयर इज़ मेड ऑफ इनऑर्गेनिक बोन, इनकी जो आउट मतलब ये थोड़े से अलग हैं, किस तरीके से अलग है कि इनकी जो आउटर लेयर होती है वो इनऑर्गेनिक बोन की बनी हुई होती है जिसको गैनॉइन बोलते हैं। एंड दे आर डायमंड शेप्ड एंड इंटरकनेक्टेड, और वो डायमंड शेप की होती है और इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट स्लाइड में था, इसमें दिखाया हुआ है ये लीफ जैसे और डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। बिटवीन गैनॉइड स्केल्स अ पैग लाइक पैग एंड सॉकेट जॉइंट्स डेट आर्टिकुलेट, इसमें क्या होते हैं, पैग और सॉकेट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं और आर्टिकुलेट यानी कि चिपक जाते हैं। दे एक्ट लाइक आर्मर, ये आर्मर की तरह, मतलब एक कवच की तरह, आर्मर मतलब कवच, है ना, आर्मर की तरह बिहेव करते हैं टू प्रोटेक्ट अ नियरली इम्पेनेट्रेबल बैरियर टू प्रीडेटर्स, जो इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल मतलब जो पेनेट्रेट करने वाले जो बैरियर होते हैं, तो उनको उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रीडेटर के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये आर्मर कवच का काम करते हैं। दे ऑल्सो ग्रो विद द फिश, ये भी फिश के साथ साथ ग्रो करते हैं, नॉट ओनली इन लेंथ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही नहीं लेकिन विड्थ में भी, एंड थिकनेस एज वेल, और मोटे भी होते जाते हैं धीरे धीरे करके। फोर्थ टाइप के स्केल्स हैं लेप्टॉइड स्केल्स, फाउंड ऑन हायर ऑर्डर बोनी फिशेज, ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, जो हाई ऑर्डर वाली जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। एज दे ग्रो, जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, दे ऐड कंसेंट्रिक लिंक्स लेयर्स, इसमें क्या होती हैं और लेयर्स क्या होती रहती हैं, ऐड होती जाती हैं। द टू टाइप्स आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर सिंपली एज बोनी रिज्ड स्केल्स, इनको क्या किया जाए, इसके दोनों जो टाइप्स हैं उनको एक साथ में क्या बोला जाता है, ग्रुपिंग करके बोनी रेस्ट स्केल्स। ठीक है, दे कम इन टू फॉर्म्स, ये दो तरीके के होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स एंड टीनॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखा रखी, ये जो स्केल्स दिखाए हुए हैं इनमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो जा रही है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर नई नई बनती जा रही है, शोइंग देयर ओवरलैपिंग पैटर्न, जो कि क्या कर रही है, इनके ओवरलैपिंग पैटर्न को शो कर रही है। ठीक है, साइक्लॉइड एंड साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी क्या होती है, अलग अलग तरह की शेप्स होती है, बट द सेम कॉम्पोजिशन, लेकिन कॉम्पोजिशन सेम होती है, एंड पोजीशनिंग भी इनकी सेम होती है, मतलब एक ही जगह पर ही पाए जाते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बोनी फिशेज हैव साइक्लॉइड, ज़्यादातर जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं या फिर राउंड स्केल्स होते हैं। साइक्लॉइड कैसे होते हैं, राउंड राउंड से दिखने वाले स्केल्स होते हैं। दीज हैव अ स्मूथ आउटर एज, इनकी एज कैसी होती है, बाहर की तरफ से बहुत स्मूथ सी होती है। एंड आर मोस्ट कॉमन ऑन फिश, और ये
ज़्यादातर उन फिशेस के ऊपर पाए जाते हैं जिनके फिन्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना, सच एज सालमन और कार्प। जो कार्प मछलियाँ होती हैं और जो सालमन फिश होती है उनके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। दीज हैव टू बेसिक पार्ट, इनके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। द इनर सॉलिड स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉलिड होती है, जो कि बनी हुई होती है बोन की, मतलब तभी तो वो सॉलिड होगी अगर वो बोन की बनी हुई होगी तो, है ना। और आउटर लेयर जो होती है वो कोलेजन की बनी हुई होती है, मतलब वो सॉफ्ट होती है, बाहर की तरफ से सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए बाहर की लेयर किससे बनी होती है, कोलेजन की बनी हुई होती है। स्केल्स आर नॉट शेड एज द फिश एजेस, स्केल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे फिश क्या होती है उसकी एज बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं है कि वो स्केल्स हट जाएंगे, बट ग्रो विद द एनिमल, वो भी एनिमल के साथ साथ में ग्रो करते रहते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इज़ दैट अ फिश कैन बी एज्ड बाय काउंटिंग द ग्रोइंग रिंग्स। फिश की एज का पता लगाया जाता है इनके ऊपर ग्रोथ की, मतलब क्या होते हैं, धीरे धीरे करके जब ग्रो करते हैं तो नई नई लेयर्स क्या होती है, फॉर्म होती जाती है, ओवरलैप होती जाती है, तो उन लेयर्स की काउंटिंग करके ही फिश की एज का क्या करता है, पता लगाया जाता है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि एक छोटी सी फिश है, फिर उसके बाद बड़ी फिश है, उसके बाद क्या, उससे बड़ी फिश है, तो जो छोटी वाली फ़िश है इसमें बस एक लेयर है, फिर जो उससे बड़ी फ़िश है उसमें एक और लेयर आ गई। अब जैसे इसमें जो थर्ड वाली सबसे नीचे वाली जो फ़िश दिखाई गई है वो क्या हो गई, और बड़ी हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्या है, नई नई लेयर्स ग्रो होती जाती है, तो इनको काउंट करके फ़िश की एज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअल ग्रोथ ऑफ अ फिश बॉडी एंड इट्स स्केल्स, ये आपको दिखाया गया है, इसकी बॉडी और स्केल्स के बीच का रिलेशन जो है। हैरिंग एंड अदर ग्रुप्स ऑफ बोनी फिशेस, जो बोनी फिशेस होते हैं उनके उनके अंदर क्या होती है, हैरिंग फिशेस, और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें क्या होते हैं, बड़े बड़े साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं दैट फॉल ऑफ वेरी इजीली, जो कि बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। स्किन स्ट्रक्चर दैट आर शेड ईजिली आर नोन एज डेसिडुअस स्केल्स, ऐसी स्किन की स्ट्रक्चर जो कि ईजिली शेड आउट हो जाती है, मतलब आसानी से झड़ जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, वैसे स्केल्स को क्या बोला जाता है, डेसिडुअस स्केल्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टीनॉइड स्केल्स। टीनॉइड स्केल्स कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े फ्लैट होते हैं, जबकि साइक्लॉइड स्केल्स कैसे थे, थोड़े से राउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थे। और साइक्लॉइड स्केल्स कैसे थे, स्मूथ थे। अब टीनॉइड स्केल्स के ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर थोड़ी सी रफ रफ सी बॉडी दिखाई गई है, छोटे छोटे से स्पाइंस लगे हुए हैं। ठीक है। अब अपन इसके बारे में देखते हैं। दे हैव अ टूथड आउटर एज, इसकी बॉडी कैसी होती है, बाहर की तरफ से टूथ, मतलब जैसे दांत होता है ना निकला हुआ बाहर की तरफ, उस तरीके से होती है। एक्सपोज्ड पार्ट, इसमें बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है। स्पाइनी होते हैं, छोटे छोटे से स्पाइंस लगे हुए हैं जैसे कि स्ट्रक्चर में। और हैव कॉम्ब लाइक रिजेस, और या फिर कैसे होते हैं, कॉम्ब लाइक रिजेस होते हैं, जैसे कि कंगा जो होता है उसमें छोटे 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 से दांते से प्रेजेंट होते हैं, रिजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी जैसी इसमें स्ट्रक्चर होती है। यूजुअली फाउंड ऑन फिश विद स्पाइनी फिन रेज, ज़्यादातर ये उन फिशेस के ऊपर पाए जाते हैं जिनमें क्या होती है, स्पाइनी, स्पाइंस मतलब कांटे जैसी फिन रेज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बेस बास और क्रैपी। दीज हैव टीनी टीथ लाइक प्रोट्रूजन्स कॉल्ड टीनी। ठीक है। इनके ऊपर क्या होती हैं, छोटी छोटी सी टीथ जैसे आउटग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टीनी बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, टीनॉइड स्केल्स है। गिविंग दैम अ रफर टेक्सचर, जो कि इनको रफ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा दरदरा सा खुरदुरा सा टेक्सचर इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब अपन ने देख लिया कि जो लेफ्टवर्ड स्केल्स थे वो कैसे हो गए, दो तरह के हो गए, टीनॉइड स्केल्स एंड साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स कहते थे, स्मूथ थे और राउंडेड फॉर्म में थे। टीनॉइड स्केल्स कैसे थे, टीनॉइड स्केल्स कहते थे, थोड़े से रफ रफ थे, इनके ऊपर कैसी छोटे छोटे से स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, टूथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और सिर्फ प्लेकॉइड स्केल्स ऐसे हैं जिनका जो क्या होते हैं, वो फिश की एज के साथ साथ ग्रो नहीं करते, बाकी सारे स्केल्स क्या हैं, धीरे धीरे फिश के साथ साथ में ग्रो करते रहते हैं। अब अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्केल्स की, स्केल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। प्रोवाइड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ से फिश को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनकी बॉडी को, क्योंकि स्केल्स कैसे होते हैं, टफ होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और स्लिपरी भी होते हैं। हेल्प टू प्रोटेक्ट अ फिश फ्रॉम स्क्रैप्स, फिश को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्क्रैप से, पैरासाइट से, और जो दूसरी एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं उनसे, मतलब छोटे छोटे जो पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, और मतलब
पानी में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर भी प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उनसे जब फ़िश जब स्विम करती है, उसके अंदर जब तैरती है, तो वहाँ पर क्या होती है, उनको एक्सटर्नल इंजरीज़ के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से वो जो स्केल्स होते हैं फ़िश की बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज दे ऑल आर अटैच्ड एट ओनली वन पॉइंट, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि सो दैट द स्केल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, वो क्या कर सकें, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। एज द फिश बॉडी बैंड्स वाइल स्विमिंग, क्योंकि फ़िश क्या करती है, जब स्विम करती है तो उसकी बॉडी क्या होती है, बैंड मतलब थोड़ी सी झुक जाती है ना। इस वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट करें कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।